मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कोरोना काल में हड़ताल को लेकर कहा गया है कि मरीजों को हो रही परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार है। उनके मुताबिक इससे पहले हड़ताल की गई थी तो मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन 23 दिन बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें फिर से हड़ताल पर जाना पड़ा। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर वेतन वृद्धि, कोविड ड्यूटी करने पर सरकारी नियुक्ति में 10% नंबर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कोविड ड्यूटी को 1 साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा मानकर बॉन्ड से मुक्त कर दें। डॉक्टर्स और उनके परिजनों के लिए अस्पताल में इलाज की अलग से व्यवस्था कर दें और सुरक्षा की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर चले गए। मांगों को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या क्या व्यवस्थाओं पर फर्क पड़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना फर्क पड़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं, क्योंकि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज की बैकबोन है जूडा, और पूरा जूडा आज हड़ताल पे है, तो पूरी आईपीडी, ओपीडी, वार्ड और इमरजेंसी सर्विसेज बंद हैं। मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना बढ़ें, तो इसमें जल्द से जल्द सरकार इसमें कुछ। मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जूनियर डॉक्टर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका काम है इलाज करना, मरीज को ठीक करना। कोरोना संकट चल रहा है, जिम्मेदारी निभाई है कोरोना के कहर के बीच में, लेकिन आप हड़ताल पर चले गए आप। सर, पिछले 1 साल पहले ही सरकार को बता दिया गया था। अभी 6 महीने पहले भी बात हो चुकी थी। अभी 3 महीने पहले मंत्री जी से बात हो गई थी। अभी 1 महीने पहले हम जब हड़ताल जाने वाले थे तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की सारी जितनी जो बेसिक डिमांड्स है वो सारी पूरी की जाएगी। 1 महीने बाद अभी 3 दिन पहले भी मंत्री जी को सब कुछ अवगत किया गया था कि हमें ये दिक्कतें आ रही है, कृपया इसका समाधान दें। उसके बाद भी अगर मंत्री जी हमारी बातें नहीं सुन। ये डॉक्टर का आपने कोट भी, ड्रेस भी पहन रखा है, लेकिन हड़ताल पर है। मरीजों का इलाज करने का आप लोग काम करते हैं, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और आप हड़ताल की राय पर? हड़ताल तो हमारी चलती रहेगी। हमने पहले भी करी थी 6 मई को, जैसे हमारी पुरानी हड़ताल हुई थी, उससे पहले हमने अप्रैल में करी थी, और 3 साल पहले भी हमारी 2018 से स्टार्ट है। लेकिन हम लोग हर बार उसे रोक देते हैं कि ये बोल के सरकार का आश्वासन हमें मिलता रहता है कि हाँ, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। हम हर बार सोचते हैं कि हाँ, हमारी मांगे पूरी होंगी, हम लोग अपने काम पे फिर से लग जाते हैं। जैसे मेरा एक अहम सवाल है, कोरोना संकट है, पूरे संकट के दौरान जान जोखिम में डालकर आप लोगों ने मरीजों का इलाज किया। अभी संकट टला नहीं है, मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके सहयोगियों ने कहा मरीज परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अहम जिम्मेदारी ना निभाते हुए हड़ताल पर, मांगे तो बाद में भी पूरी हो सकती थी। मांगे पूरी हो सकती हैं। हमने अप्रैल का जो मंथ था जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, उसमें हमने 1 दिन के लिए स्ट्राइक करके बंद कर दी थी, पर हमारी मांगों के लिए हमने टाइम भी दिया। फिर उसके बाद हमने 6 मई को 1 दिन का स्ट्राइक किया, शाम को हमने अपनी मांगे खत्म कर दी थी। और जिसमें भी कोविड ड्यूटी वाले जो थे, जिनकी कोरोना में ड्यूटी लगी, वो डॉक्टर्स जब भी ड्यूटी पे थे और आज भी वो डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं। आपको ठीक लग रहा है? बाहर से तस्वीरें भी कई आपके पास आ रही होंगे, मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम डॉक्टर हमेशा जिम्मेदार नहीं होते हैं ना। गवर्नमेंट को हमने कितनी बार बताया है, सरकार को हमने इतनी बार बताया है, हमने हर बार, और उनके आश्वासन पे हमने वो भी किया है कि हाँ, सरकार ने आश्वासन दिया है, तो हम लोग उनको बोल रहे हैं। प्लानिंग है, मांग नहीं मानेगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। जूनियर डॉक्टरों ने साफ कर दिया है, मरीजों की मुश्किलें बढ़ेगी और संकट का समय है, संकट टला नहीं है, और ऐसे में जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। देखिए, इस तरीके की तस्वीरें हमीदिया में ये तस्वीरें देखी जा रही है। ये तमाम मरीजों के इलाजों का करने का काम करते हैं, लेकिन मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बड़ा असर पड़ेगा और संकट के समय ऐसे में हड़ताल पर जाना कहाँ तक ठीक है, सवाल यही उठ रहा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।